अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल मन मर्जी की आने वाली एक साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। सो फाइनली सीरत को पता चल जाता है कि शुजा ने मंशा के साथ शादी कर ली है। वो बहुत ही परेशानी के आलम में घर से निकलती है कि अब्दुल हादी उसे रोक लेता है। उससे पूछता है कि तुम इतनी परेशान और उदास क्यों लग रही हो, तो वो कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है। सीरत को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता कि शुजा उसके साथ बेवफाई कर सकता है। वो फौरन ही शुजा के क्लिनिक पहुंचती है और उससे पूछती है कि मैंने एक बात सुनी है, मैं आज जानना चाहती हूँ क्या वो सच है या झूठ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ सच ही बोलोगे। सीरत के इस तरह बात करने से शुजा को शक हो जाता है कि शायद हमजा ने सीरत से जाके कोई बात की होगी। शुजा सीरत के सामने सरेंडर कर लेता है और उससे कहता है कि हाँ, मैंने उससे शादी कर ली है और वो घर आ चुकी है। सीरत कहती है कि हमारा रिश्ता ही लगता है इतना कमजोर है कि उसमें किसी तीसरे की गुंजाइश बन सकती है। वो वहां से ये कहकर चली जाती है, लेकिन शुजा उसे रोक लेता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए सीरत, जो मुकाम तुम्हारा मेरी जिंदगी में है वो मंशा का कभी नहीं हो सकता। सीरत शुजा से कहती है कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या मुकाम है, तुमने जगह दे दी तो बस उतना ही काफी है। वो ये कह के बुझे हुए दिल के साथ वापस चली जाती है और घर जाके अब्दुल हादी उससे पूछता है कि सीरत, तुम आखिर इतनी परेशान और उदास क्यों हो? तुम बहुत ही जल्दी में घर से निकली थी, आखिर क्या वजह है? तो सीरत अब्दुल हादी के साथ अपना दिल का सारा हाल बयान करती है कि शुजा ने मंशा यानी अपनी पीए के साथ शादी कर ली है। ये बात सुनकर अब्दुल हादी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मैं इस शुजा को छोड़ूंगा नहीं। वो इस तरह की हरकत कर सकता है? वो कहता है कि मैं अब घर वालों को बताता हूँ, लेकिन सीरत यहाँ उसे मना कर देती है। अब्दुल हादी कहता है कि तुम चुप रहो, तुम शुजा का साथ बिल्कुल नहीं दोगी। सीरत जैसे ही क्लिनिक से निकल के जाती है, शुजा फौरन मंशा को कॉल करता है और उसे कहता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं अपनी फैमिली के सामने नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। मंशा उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, मुझे कुछ तो बताओ। तब शुजा बताता है कि सीरत को हमारी सच्चाई का पता चल गया है। इसमें मंशा बहुत खुश होती है और कहती है कि ठीक है, कल तो ये बात होनी ही थी, तो आज हो गई तो इसमें बड़ी बात क्या है। तो शुजा उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद रखो। मंशा चाहती है कि शुजा ऐसे ट्रीट करे मेरे साथ जैसे नई नवेली दुल्हन के साथ किया जाता है। उसे टाइम दे, उसे शॉपिंग पे ले जाए, नित नए खाने खिलाए और लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसके ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता चकनाचूर होने लग जाते हैं। उसे तो ये भी अंदाजा नहीं था कि शुजा ऑलरेडी मैरिड है और ना ही शुजा ने उसके साथ जिक्र किया। एक के बाद एक नई मुश्किल में मंशा घिरती ही जा रही है। अब शुजा उसे साफ कह देता है कि जिस दिन दादा जान को हमारी शादी की खबर हुई, मेरे साथ जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन तुम्हारा साथ भी वो कुछ अच्छा नहीं करेंगे। तब मंशा कहती है कि वो बहुत जालिम इंसान है क्या? तो शुजा कहता है कि तुम देख लोगी उन्हें कि वो क्या कर सकते हैं। मंशा शुजा से कहती है कि मुझे बहुत ही हैरत होती है कि आपकी फैमिली इतनी ही दकियानूसी है। ये मुझे सीरत को देख के कुछ कुछ अंदाजा हो ही गया था, लेकिन फौरन शुजा बोलता है कि मंशा अपना मुंह बंद रखो, वो मेरी खानदानी बीवी है, मैं उसे कभी भी छोड़ नहीं सकता और तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। मेरे दादा जान की चॉइस है और वो बहुत ही बेहतरीन है। मैं तुम्हें तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं सीरत को कभी नहीं छोड़ सकता। क्या अब्दुल हादी घर वालों को बताएगा कि शुजा ने एक और शादी कर ली? क्या होने वाला है आगे? सो फर्दर रिव्यूज ऑफ मन मर्जी कर ली। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।